बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आज इतवार के प्रॉब्ली 12 बज रहे हैं जब आप ये क्लिप देख रहे हैं। होपफुली 12 बज रहे हैं। और आज का क्लिप का जो मौजू है वो ये है कि अक्सर औक़ात डिस्कस किया जाता है कि हम सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है। हमें हमेशा ये सवाल स्टूपिड लगा है बिकॉज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ही उसका सोल्यूशन होता है। थोड़ा सा आपको समझाना है प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, सिर्फ आपके चंद मिनट लेंगे। एलीट कैप्चर का क्या मतलब होता है? इट मीन्स के जो सरमाएदार है उसके पास एक्सेस है टू द जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट और फौज, जो एक आम शहरी के पास नहीं है। यानी कि बुनियादी तौर पे वो अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी हासिल कर सकता है जो कानूनी तौर पे उसको हासिल नहीं होता। ये एलीट कैप्चर होता है। अच्छा, फिर उसमें एक शक्ल ये होती है कि क्योंकि हमारी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो यहाँ पे इदारे इतने डेवलप नहीं होते, पहले ही कमज़ोर होते हैं, तो अक्सर औक़ात एलीट कैप्चर बुनियादी हक लेने के लिए अपना पैसा इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एलीट कैप्चर का हिस्सा हैं तो आप थाने में पैसे भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं कि आपका पर्चा कटे, जो आप चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जब हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम एलीट कैप्चर है, तो अक्सर औक़ात मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, लोग कहते हैं जी आप सोल्यूशन नहीं बता रहे इसका। साथ ही लोग ये कहते हैं जी आप फ़ौज का नाम क्यों लेते हैं, बाकी लोगों की शाम करते हैं। भाई हम सबका लेते हैं, एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन क्या है? रिजेक्शन। एलीट कैप्चर कंजम्पशन से आता है। मैंने और आपने खुदा पैसे को बनाया, लिहाजा हमने अपने दिमाग में एलीट कैप्चर को जस्टिफाई किया। आपको मिसाल से समझाते हैं। मलिक रियाज रियल एस्टेट का हीरो है, रजब भट्ट यंग बच्चों का हीरो है, कोई एक्टर एक्ट्रेस ले लें वो किसी और के हीरो हैं, क्रिकेट स्टार्स हीरो हैं। हमारे हीरोज़ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लेजिटमेट बिजनेसमैन नहीं है। मसलन आप सब कहते तो हैं कि अरशद शरीफ आपका हीरो है, जो ऐसे पीटीआई को लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन अरशद शरीफ की ज़िंदगी कौन जी रहा है? आप में से कोई भी नहीं। टू अंडरस्टैंड, हीरो तो वो होता है जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं। लाखों बच्चे फास्ट बॉलिंग करते हैं शोएब अख्तर की वजह से, उनका हीरो है ना वो बनना चाहते हैं शोएब अख्तर। तो आप लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं कि एलीट कैप्चर आपने अपने दिमाग में जस्टिफाई किया हुआ है। तकलीफ़ का बायस ये होता है कि आप उस या मैं उस एलीट का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट ये थॉट इतनी इंटरनलाइज हो चुकी है कि हमारे सियासतदान भी इंटरनलाइज कर चुके हैं। मैं शहबाज गिल साहब का तबसरा देख रहा था रऊफ़ क्लासरा साहब वाले मसले पे, कि रऊफ़ क्लासरा साहब बार बार कहते हैं कि मेरी नौकरी इमरान खान लेके गए थे, लेकिन शहबाज गिल साहब कहते हैं कि असल में रऊफ़ क्लासरा साहब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के टीवी चैनल के लिए काम करते थे, तो लिहाजा इमरान खान साहब को तो कोई मसला नहीं था रऊफ़ क्लासरा से, बल्कि एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट में से किसी को मसला था जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। और ये बात उन्होंने उस वक्त रऊफ़ क्लासरा को बताई जब वो इक़्तिदार में थे। अब ये सारा तबसरा एक्चुअली करेक्ट है मेरे भी दानिश में। आई डोंट थिंक इमरान खान को मसला था रऊफ़ क्लासरा से, बट एक्चुअली जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उस टाइम की इस चैनल को कंट्रोल करती उनको कोई मसला होगा रऊफ़ क्लासरा के प्रोग्राम से। लेकिन शहबाज गिल साहब एक एनालिसिस करना भूल गए कि उनके दौरे हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट मीडिया में कर क्या रही थी, बिकॉज उन्होंने इतना इंटरनलाइज किया हुआ है कि हमारा कैप्चर बिल्कुल ठीक था। क्यों? दिस कम्स फ्रॉम मोरालिटी। अब आप और मैं बिलीव करते हैं कि जो डिसीजन हम ज़िंदगी में ले रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़ैसला करता हूँ कि मैंने सलमान को इस महीने तनख्वाह नहीं देनी, तो मैं क्या करूँगा कि मैं रजिस्टर उठाऊँगा पूरे महीने का और मैं देखूँगा सलमान कब कब लेट आया। ठीक है, अब रादर देन उन दिनों की तनख्वाह काटने के मैं जस्टिफाई करूँगा कि यार देखिए महीने के 26 वर्किंग डेज़ में से 10 वर्किंग डेज़ लेट आए, किसी दिन 15 मिनट, किसी दिन 20 मिनट, लिहाजा पूरे महीने की सैलरी कट जाती। आप बहुत सारे लोग हैं जो हमें लिखते भी हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर आप 8 दफ़ा लेट होंगे महीने में तो आपकी हाफ सैलरी कट हो जाएगी, हालांकि वर्किंग डेज इक्विवेलेंट नहीं होता। तो आप अपने दिमाग में अपने डिसीजंस के लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन बना लेते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आपसे बहस करते हुए कि जी शराब पी सकते हैं, इस्लाम में नौज़ुबिल्लाह जायज़ है, सिर्फ नशा नहीं कर सकते, यानी कि आप एक ड्रिंक पी लिया करें। आपको बड़े लोग मिलेंगे जो कहेंगे जी एग्ज़ाम हो तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको फतवे मिल जाएंगे कि जनाब क्योंकि अमेरिका जो है वो एक मुसलमान रियासत है, लिहाजा वहाँ जुमे का कोई पर्पज़ नहीं। तो ये सारे हीले बहाने होते हैं हमारी अपनी क्वेश्चनेबल मोरालिटी को जस्टिफाई करने के, तो हम अपनी ज़ात तक ही अप्लाई कर देते हैं। यानी कि नेपोटिज़म, करप्शन ये तब बुरी है जब हमारे साथ ना हो रही हो। अगर मैं बेनिफिशियरी ऑफ नेपोटिज़म हूँ, मिसाल तौर पे
मेरे वालिद साहब किसी बड़े इदारे में लगे हों, उसकी वजह से मुझे नौकरी मिल जाए, तो हम बड़े खुश होते हैं। मैं अक्सर औक़ात देखता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हैं जो पीटीआई के सपोर्टर हैं इस टाइम पे, जो नून लीग के बड़े कट्टर सपोर्टर हैं, जब नवाज शरीफ साहब को निकाला था, सरकारी नौकरियों में बैठे हुए हैं जो उनको उनके वालिद से विरासत में मिली हुई हैं। यानी कि वालिद सरकारी मुलाज़िम थे, सरकार ने कहा कि हर सरकारी मुलाज़िम के बच्चे को हम कोई ना कोई नौकरी देंगे, तो उनको नौकरियाँ मिली थी। मैं कहता आप पहले नौकरी से तो इस्तीफ़ा दें। मसलन आपने अगर एक डिस्प्लेयर देना है सरकार को, तो आप नौकरी से इस्तीफ़ा दें, आप सरकार का काम मुश्किल बनाएं। तो हमने बेसिकली क्या किया कि जितनी मोरालिटी थी अपने ज़िम्मे से उतारी, सब पे थोप दी। अब इस मोरालिटी पे पूरा उतर कोई नहीं सकता, हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, खलल होते हैं। तो हमें साथ ही साथ सिखाया गया कि आपने बाइनरी में सोचना है, 1 या 0, या एक बंदे में सारी अच्छी क्वालिटियाँ या सिर्फ बुरी क्वालिटियाँ। हालांकि कोई दुनिया का इंसान ऐसा नहीं है आज के दौर में जिसमें बुराई भी हो और अच्छाई भी हो। मैं आपको दोनों क्वालिटीज़ मिलती हैं उसके अंदर, सिर्फ एक नहीं मिलती। तो फिर हमने डेमी गॉड्स बना लिए, हमने कल्ट्स बना लिए, हमने एक्सट्रीम लीडरशिप बना ली, और हमने सबको कहा कि आप पोलराइज हो जाएं। अब इस पोलराइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए आपको मज़ीद मॉरल डिसीजंस बनाने पड़ते हैं जो एक तरफा होते हैं। यानी कि आप सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो मॉरली करेक्ट है, बाकी सब गलत है, जिसकी वजह से आप और मैं एलीट कैप्चर को तब गलत समझते हैं जब हम एलीट का हिस्सा ना हो, और हम इंटरनलाइज कर देते हैं अपना गिल्ट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। मिसाल के तौर पे मैं एचसन कॉलेज के हूँ, आपको बेपनाह लोग मिलेंगे इंटरनेट पे जो एचसन कॉलेज का दिफा कर रहे होते हैं। मुझे कोई आड़ नहीं महसूस होती ये कहते हुए कि एचसन कॉलेज एक एलीट इंस्टीट्यूशन है, एलीट लोगों का इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर एलीट कनेक्शंस बनते हैं, और आप उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो पाकिस्तान में प्री-47 राइज था, आज भी वही सिस्टम है। और आप इन कनेक्शंस के तहत कारोबार करते हैं, नौकरियां लेते हैं, शादियां करते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, और आप बेसिकली लाहौर के एक एक्सक्लूसिव सोशल सर्कल में शामिल हो जाते हैं। जिमखाना क्लब के लिए भी ये सच है, लाहौर अमेरिकन स्कूल के लिए भी सच है, तकरीबन सारे प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये सच है, प्राइवेट और पब्लिक के डिफरेंस में। तो अगर आप एक चीज़ का हिस्सा हैं तो उसकी इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन रिकग्नाइज करते हुए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपने और मैंने नहीं बनाई, तो हम इनकी ओनरशिप क्यों इस तरह ले लेते हैं। एचसन कॉलेज देखो मैंने तो नहीं बनाया, जिमखाना क्लब मैंने नहीं बनाया, मैंने अपने वालिद को नहीं कहा था कि मुझे एचसन कॉलेज में डालो, मेरे वालिद ने मुझे एचसन कॉलेज में डाला ही इस पर्पज़ से था कि मेरे बच्चों की अच्छी तालीम हो जाए, अच्छे कनेक्शंस बन जाए। तो हम हमेशा इस चक्कर में होते हैं कि हम एक परफेक्ट इंसान चाहिए जिसने कभी कोई गलती ना की हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मॉडर्न माशरे के अंदर आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने गलतियाँ की हों, जो अपनी मिस्टेक्स को ओन करें। हाँ यार, मैं एलीट कैप्चर स्कूल का था, मुझे नहीं पता कि लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक स्कूल्स के अंदर। मैंने जाकर चीज़ ऑब्ज़र्व की, देखी, तो मुझे उससे तकलीफ़ हुई। तो हमारे जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो हमारे मिलिट्री के अंदर लोग जाते हैं, जो हमारे जुडिशरी के अंदर लोग जाते हैं, ये सारे के सारे एक एलीट कैप्चर का हिस्सा है। और लिहाजा प्रॉब्लम क्या, सोल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर ही है कि आप बुनियादी तौर पर रजिस्ट करें। आप बेशक एलीट सिस्टम के तहत आएँ, आप अब उस एलीटनेस को रजिस्ट करें, आप लोगों में घुलने मिलें, आप फजूल खर्ची ना करें। इनहेरेंटली कंजम्पशन को स्टॉप करना वाहिद सलूशन है इस मुल्क को बचाना। मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने कभी सोचा कि 4 कनाला घर क्यों होना चाहिए? ऐसे ही एक थॉट है। मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं, जो एडिटर्स हैं, हमारे सलमान साहब हैं, इन सबको ये ख्याल और गुमान है, और कुछ कुछ मुझे भी है, कि शायद सोशल इश्यूज पे, मुल्की मसाइल पे, इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है। तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है, एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है, क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई, बहुत पसंद की गई। तो मुझ पर एक दबाव है, एक ख्वाहिश है सब की तरफ से, जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ। अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए, मुल्की मसाइल पे बात करते हुए, अनसंग हीरोज के बारे में, ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, जो हमारी तारीख, हमारी विरासत, हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, उन पर बात करते हुए आप देखेंगे। आप में से किसी ने कभी सोचा कि 4 कनाला घर क्यों होना चाहिए? ऐसे ही एक थॉट है। लैंड क्रूज़र क्यों होनी चाहिए? महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना क्यों खाना चाहिए? इट्स ऑल पार्ट ऑफ कंजम्पशन टू बी पार्ट ऑफ द एलीट।
ये एलीट ने आपके दिमाग पे भी कैप्चर किया, यानी कि हमारे सिस्टम्स भी कैप्चर है, हमारे दिमागों पे भी कैप्चर है। मिसाल तौर पे अगर रजब भट्ट हो या डकी हो, वो तब तक सक्सेसफुल हैं जब तक उनके पास बड़ी गाड़ी हैं। अगर डकी भाई कल को अपनी सारी गाड़ियाँ बेच के एक सिंपल सी होंडा सिटी ले लें जो एयर कंडीशनड हो, या हाइंडा एलांट्रा ले लें, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? क्या उनके पास दौलत नहीं है? क्या उनके पास एक्सेस नहीं है? तो बुनियादी तौर पे हमने कुछ मार्कर्स बना दिए हैं जिसकी वजह से हम फंस गए। तो अगर आपने पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको कंजम्पशन कम करना है, आपको रिजेक्ट करना है दी आइडियाज़ ऑफ कंजम्पशन। एक छोटी सी मिसाल देते हैं। मुल्क में बिजली का बहरान रहा, ऐसे ही है सलमान भाई, कोई गलतफहमी तो नहीं। 90s में पहला IPP का मुआहदा बेनज़ीर साहिबा ने किया, उसके बाद आपने मुशर्रफ दौरे मुआहदे देखे, नवाज शरीफ दौरे मुआहदे देखे, फिर खान साहब के दौरे में मुआहदे हुए। उन IPP से आपके बिजली का क्राइसिस नहीं सॉल्व हुआ, आपने गलत मुआहदे बनाए, आपने एक्चुअली अपने दोस्तों को कॉम्पनसेट किया। फिर आपने एक पहिया ईजाद किया, आपने कहा सोलर पैनल्स लगाएं, खुल के लगाएं। आपने इंपोर्ट किए, आप ही के दोस्तों ने बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े काम शुरू किए, चाइना से माल आना शुरू हुआ, आपने फिर पैसा कमाया। फिर आपको समझ आया कि IPP और सोलर अब टाकरे में आ गए, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, आपने नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी। तो अवाम के अंदर बेसिकली क्या चीज़ क्रिएट किएगी? फुकदान। एक चीज़ बताएगी कि यार बिजली के बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अब जो मैं आपको बात करने लगा हूँ ना, इससे आप शायद हैरान और परेशान हो जाए। आप बिजली के बगैर ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपके घर में 6 घंटे बिजली आती है, आप गर्मी में बर्दाश्त करना सीखें। जब तक आप कंजम्पशन में खेलते रहेंगे, ये आपको नचाते रहेंगे। अगले महीने का पे चेक, उससे अगले महीने का पे चेक, बच्चे की स्कूल की फ़ीस। अब आप मुझे ये बताएं कि हम सब, मैं भी एक बाप हूँ, सलमान की भी औलाद है, बहुत सारे आप लोग देते हैं आपकी औलाद है, आप और मैं कितने मरे जा रहे होते हैं कि हमारे बच्चे की फ़ीस टाइम पे जमा हो जाए, उसका स्कूल यूनिफॉर्म ठीक आ जाए, स्कूल के सारे काम मुकम्मल हो जाएं। और तालीम का मियार क्या है, ये भी आपके मेरे सामने। और मुझे आपको ये भी पता है कि जब वो ग्रेजुएट करेंगे तो नौकरी उनके लिए वेट नहीं करी, फिर भी हम लाखों रुपया लगा रहे होते हैं उनकी तालीम के ऊपर। तो बेसिकली हम सोसाइटी के कैपिटलिस्टिक मार्कर्स में इतना फंस गए हैं और कंजम्पशन में इतना गहरा चले गए हैं कि अब हमें हमारा सेल्फ नज़र नहीं आ रहा। इट्स लाइक स्पीकिंग टू एन एडिक्ट। आप इतना नशा कर रहे हैं कि अब आपको पता ही नहीं रियलिटी क्या है। आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, सिर्फ इस सर्कल के पीछे। और इसके बेनिफिशरीज कौन है? वही एलीट। ये पहले आपको बिजली का फुकदान बनाते हैं, फिर आपको ये बेचते हैं UPS, फिर बेचते हैं जनरेटर, फिर बेचते हैं सोलर पैनल, फिर बताते हैं ये सब नाकस हैं, वापस IPP पे जाओ। मुल्क के अंदर गैस के रिज़र्व्स हैं, लेकिन हम LNG इंपोर्ट करते हैं कतर से, ताकि कतर से किस फैमिली का रिश्ता कायम रहे? शरीफ फैमिली का। UAE की वजह से हमने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया ताकि जरदारी फैमिली का वहाँ पे रिश्ता कायम रहे। हमने अपने 8,000 सिपाही सऊदी अरेबिया उतार दिए उनका दिफा करने के लिए, इवन दो हमारे सूबे बलूचिस्तान और सूबा KPPA के अंदर इतने दहशतगर्दी के वाक़े हो रहे हैं कि वहाँ पे रोज़ एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी होती है। तो हम किसके लिए बेनिफिट कर रहे हैं? आपको इनहेरेंटली कंजम्पशन रिजेक्ट करनी होगी। आपको नहीं चाहिए 4 कनाल घर, आपको नहीं चाहिए लैंड क्रूज़र, आपको नहीं चाहिए वो सियासतदान जो बहुत अमीर हो। हमारे यहाँ जितना हम प्रोटोकॉल से नफ़रत करते हैं उतनी ही हम मोहब्बत करते हैं। आपको प्रोटोकॉल की वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे लोग नीचे गालियाँ दे रहे हैं, और आपको एडिट्स मिलेंगे लाखों व्यूज़ के साथ जहाँ पे सियासत अपना प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं। लोग कह रहे हैं चोई साहब जा रहे हैं, साईं साहब जा रहे हैं, सदुजई साहब जा रहे हैं। ठीक, अभी एक ही वीडियो हमारे गोल्फ के ग्रुप पे शेयर हुई थी, वहाँ पे किसी ने आसिफ ज़रदारी साहब का प्रेसिडेंशियल कैवलकेड दिखाया इंटीरियर सिंध में, तो उसी कमेंट सेक्शन में लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया था कि ज़रदारी साहब ने ठीक किया या गलत किया। तो बुनियादी तौर पे मैं और आप फैसिनेटेड हैं इस एलीट से, इसकी माइंडसेट से, और हमारी ख्वाहिश है कि हम इसका हिस्सा बने। तो एलीट कैप्चर का क्या सोल्यूशन है? रिजेक्शन ऑफ कंजम्पशन। जिस दिन आप रिजेक्ट करेंगे ये पूरा सिस्टम क्रम्बल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल की मार्केट में कहा जाता है कि आप बस पैसा खर्च करें, बाकायदा स्मॉल लोन्स बन गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द UK, मेरा भाई बता रहा था अब्दुल्ला अभी, कि अगर आप $1,000 की कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, ऑनलाइन आप बाय कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन देता है पे बाय पेपैल फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, फिर वो एक ऑप्शन देता है पे बाय सर्विस जो किस्तों में ये चीज़ कर देती है। यानी कि आपके अंदर हर चीज़ ब्रीड की जा रही है फॉर कंजम्पशन। वो टाइम याद था कि आप मोबाइल का बिल ना पे करें तो फौरी आपका नंबर बंद होता था। अब ऐसे पैकेजेस हैं कि मोबाइल कंपनीज आपको उधार दे देती हैं, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, अगली दफ़ा क्लियर कर लेना।
वो चाहते हैं आप चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, जिसकी वजह से आपकी ज़रूरत क्या थी और आपकी ख्वाहिश क्या थी वो लकीर ही मिट गई है। आज हमें बताया जाता है कि हमारे बच्चों की ज़रूरत है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हो। हालाँकि मैं जब 13 साल का था, बिन मोबाइल 4-4 घंटे बाहर खेलता था तो मेरे वालिदैन कभी परेशान नहीं होते। साथ ही हमें डराया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद सीरियल किलर जो था वो मेरे बचपन में था, जो जावेद इकबाल साहब थे। उसके बाद तो कोई नहीं सामने आया। तो सिक्योरिटी के मामलात भी मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ मद्देनज़र रखते हुए आपको समझना है कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो एलीट कैप्चर है। उसका सलूशन क्या है? रिजेक्शन ऑफ कंजम्पशन। आप उनकी गेम के हिस्से ही ना डालें, क्योंकि जब आप उनकी गेम का हिस्सा डालते हैं वो उसमें एक्सपर्ट होते हैं और वो आपको हरा देते हैं। बकौल पीटीआई के सपोर्टर्स ने इमरान खान साहब ने बाजवा साहब को कन्फ्रंट किया कि आप मेरी हुकूमत गिरा रहे हैं, तो बाजवा साहब ने कहा कि हमारा तो बड़ा पुराना तजर्बा है हुकूमतें गिराने का। आप जब ये स्टूपिड गेम खेलेंगे तो जीतेगा कौन? जिसका तजर्बा होता है। तो हम तो इतने तजर्बेकार नहीं है कि बड़े बड़े सहाफ़ियों की तरह आपको बताएं कि खान साहब ही वाहिद दुश्मन है मुल्क के, या नवाज शरीफ ही वाहिद दुश्मन है मुल्क का, या फ़ौज ही वाहिद दुश्मन है मुल्क का, या जरदारी साहब ही वाहिद दुश्मन है मुल्क का, या एक्चुअली जो बुनियाद का मसला था वो 47 में कायदे आज़म ने डाल दिया था। रियलिटी ये है कि व्हेन यू प्ले स्टूपिड गेम्स यू विन स्टूपिड प्राइजेस। और ये जो मॉडर्न ज़माना है इसमें हमें मजबूर किया जा रहा है स्टूपिड गेम्स खेलने के लिए, ताकि हम इस दलदल में फंसे रहें। तो उम्मीद है ये वीडियो आप देखेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और रिफ़्लेक्ट करेंगे कि अपनी ज़िंदगी में से आप क्या क्या चीज़ हटा सकते हैं। कोशिश करें, एक चीज़ कम कर दें, 2 चीज़ें कम कर दें। आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, ठहराव आएगा और आपकी इनकम भी फ्री अप होगी। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।